Consider two bodies of mass m1 and m2. Consider two bodies of mass m1 and m2 moving with velocity u1 and u2 respectively. Moving with velocity u1 and u2 respectively. In the same direction. So हम ऐसे ले रहे हैं कि मेरे पास दो बॉडीज हैं कोलिजन से पहले हमारे पास है कि एक बॉडी का मास m1 है and it's moving with velocity u1. Second body m2 moving with velocity u2. After collision की अगर हम बात करें तो combined mass हो गया m1 plus m2 and system is moving with velocity v. Conservation of momentum की equation क्या बनेगी? Initial momentum कितना है system का? M1 U1 plus M2 U2. m1 u1 plus m2 u2. Final is M1 plus M2 U. m1 plus m2 into v. ये दोनों इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ गई. Once you get the value of v, तो मेरे को बताना है लॉस ऑफ एनर्जी कितना. लॉस ऑफ एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा है या फाइनल ज्यादा है? Initial. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम की? half m1 u1 square plus half m2 u2 square. फाइनल कितनी है? half m1 plus m2 into v. Into v square. इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे. दैट इज द डेरिवेशन लॉस ऑफ एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन वी आर सेइंग इट मींस वी आर कैलकुलेटिंग लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच टेक्स प्लेस. ये डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं. जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. So you can write. If the collision between the bodies is perfectly inelastic, if the collision between the bodies is perfectly inelastic, they will stick together and move with a common velocity v. And move with a common velocity v. Initial momentum of system. Conservation of momentum implies that final momentum is equal to initial momentum. So यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो क्या आती है.
So final velocity will be इसको हम नंबर कर लेते हैं. This is our first equation. Then you have initial kinetic energy of system. System मतलब दोनों के ऐड करेंगे. Half m1 u1 square plus half m2 u2 square. Final kinetic energy means after collision. V की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूं फ्रॉम 1. Final kinetic energy becomes ये देखो स्टेप ठीक है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल. मैंने V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इधर से पिक करके यहाँ डाल दिया. ठीक. लॉस ऑफ एनर्जी तो इनिशियल माइनस फाइनल. चेंज निकालना हो तो नॉर्मली फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं. लॉस निकालना है इसलिए मैं इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूँ. एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो. मैथ चाहिए खुद भी कर सकते हो बोर्ड से देखने की जगह. This result you should remember. Loss of energy in perfectly inelastic collision. इसमें देखो किसी को डाउट है तो.
क्लियर है सबको? Next, write a numerical. Can write a ball of mass m strikes a horizontal surface which is fixed at an angle of incidence I. At an angle of incidence I. If coefficient of restitution for collision is E, find the angle of reflection. Find the angle of reflection. हमारे पास एक बॉल है, which strikes the horizontal surface at an angle I. And gets reflected. Angle R बताना है कितना होगा. The body strikes at an angle like goes in this direction. Coefficient of restitution दिया है. For collision, coefficient of restitution is E. U से I, V से चलेगी, whatever values you take, we have to find. U और V में relation में निकाल दो, it will help in better understanding the problem. पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में रिलेशन भी पूछ सकते थे वो कि U और V में रिलेशन बताओ क्या होगा. अभी तक हमने जितनी कोलिजन्स पढ़ी हैं, देखो ये बताओ बॉल जब आगे स्ट्राइक करेगी, दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. कौन सा चेंज करेगा और कौन सा नहीं करेगा? वर्टिकल चेंज करेगा. वर्टिकल चेंज करेगा और हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं करेगा. तो इनिशियल वेलोसिटी है u, एट एन एंगल i. तो इसके दो कंपोनेंट्स, ये एंगल i है तो ये भी i, तो दिस विल बी u cos i एंड u sin i. आफ्टर कोलिजन ये v हो गया, तो इसके दो कंपोनेंट्स बने, दिस इज v sin r v cos r. बिकॉज ग्राउंड ने जो फोर्स लगाई दैट इज एन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. वर्टिकल. ये तो सेम रहा, मतलब u sin i और v sin r इक्वल है. u sin i और v sin r इक्वल है. सेकेंडली, अर्थ से कोलिजन हो रही है, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस से हो रही है, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में? सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है,
मतलब u2 0 v2 भी 0। याद नहीं रखते यार चीजें तो। माइनस ही हमारे पास है as all collides with horizontal surface force acts on the ball in vertical direction. This implies that horizontal component of velocity is unchanged. मतलब u sin I is equals to v sin R. ये पूछा नहीं था, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि अगले हो सकता है किसी और न्यूमेरिकल में कुछ और पूछो. Also for vertical direction means final velocity in vertical direction ये समझ आ रहा है? ये समझ आया स्टेप सबको? फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में थी कितनी? v cos r. So v cos r is minus of eu cos I. अब देखो दो चीजें पूछी थी क्वेश्चन में, तो सिर्फ यही पूछा r निकालो. मैं इसको अगर नंबर कर दूं से ये मेरे पास हो गई से सेकेंड इक्वेशन ही हो गई फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सेकेंड से डिवाइड कर दूं, v sin r divided by v cos r is equals to u sin I upon, मैंने नेगेटिव साइन क्यों छोड़ा? यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया साथ में? गुड डायरेक्शन. वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि बॉडी ऊपर गई, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है जब एंगल निकालना है. tan r किसके इक्वल आ गया? मतलब r is tan इनवर्स ऑफ, या ऐसे भी छोड़ सकते हो इस स्टेप पे भी, ठीक है. ये तो एक चीज आ गई. अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं, v square sin square r plus v square cos square r, this is equals to u square sin square I plus cos square I. So you get v square is equals to v is से यहाँ से फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी. क्वेश्चन में यही पूछा था, ये मैंने एडिशनल कराया. ये समझ आया सबको? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर ये आपने जो स्टेप लिखा है v1 इक्वल टू माइनस eu, इसके अगला वाला स्टेप कैसे लिखा है बताओ. इसके अगले वाला मतलब
सर ये जो स्टेप में आपने सर ये यू कॉस आई वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सर ये बता दो कैसे। u1 कितना है? ये दोनों टर्म तो जीरो है ना, तो v1 कितना हो गया माइनस eu1, eu1, और u1 हमें पता है u cos i वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके सर। नेक्स्ट, a ball is projected, देखो a ball is projected with velocity u, a ball is projected with velocity u at an elevation from point d, at an elevation from a point distance d from a smooth vertical wall, At an elevation at an elevation from a point distance d from a smooth vertical wall. After colliding with a wall, it returns to point of projection. It returns to point of projection. Prove that. Prove that. U square sine square alpha is equal to prove सर that आप U square sine square alpha is क्या चीज? सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर हो गई है। yes yes sir. Prove that U square sine square alpha is equals to GD 1 plus 1 by E. Also find. Also show that. Also show that maximum distance D for which also find the maximum distance D for which the ball can return to point of projection. Ball can return to point of projection. सर हाँ जी, सर ब्रॉडकास्ट वाली ऑप्शन कर दो। फोर थ्री फाइव फाइव जीरो सिक्स चेंज हो गया।
900373. हमें दिया एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया दीवार के पास से एट अ डिस्टेंस d. एट एन एंगल अल्फा. ये बॉडी ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह आ गई, यहाँ स्ट्राइक किया और वापस यहीं आ गई. हमें शो करना है दैट u square sin square alpha is gd upon 1 plus 1 by e. इन सेकेंड d की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कितनी है ताकि बॉडी वापस आ जाए. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d you have to find and you have to show u square sin square alpha is gd upon 1 plus 1 by e. ट्राई करो इसको पहले खुद से, बिकॉज इसके जैसे कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं collisions के when the ball collides with the surface. So apply your brain, try to solve it. कंसेप्ट वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस में अटक जाते हो. आपको टफ कैसे करा सकता हूँ मैं अगर आप आसान क्वेश्चन ही नहीं करोगे ढंग से. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलो कितनी है. ये वॉल के साथ जाके जब बॉल कोलाइड करेगी, वॉल किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? horizontal. वॉल मूव करनी है या नहीं करनी? सर नहीं करेगी. तो कोलिजन से पहले जब बॉल ने आके हिट किया वेलोसिटी कितनी थी? U cos alpha. कोलिजन के बाद कितनी हो जाएगी? EU cos alpha. वर्टिकल वेलोसिटी पहले कितनी थी? सही भाई, जो भी है इसकी वैल्यू फाइनल भी यही रहेगी या बदल जाएगी? कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होनी है या नहीं होनी है? No sir. कोलिजन से वर्टिकल वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. जब ये बॉडी ए से बी गई, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? D. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? U cos alpha. U cos alpha. एक्सेलरेशन कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? प्रोजेक्टाइल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? एक्सेलरेशन कितनी है? 0. ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा? D upon U cos alpha. अब बी से आना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? D. वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वापस आते EU हुए? cos U alpha. cos alpha. तो जाके वापस आने में टोटल टाइम कितना लगा? इन दोनों का सम. प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Sin theta by G. velocity upon g. 2u sin अल्फा बाय जी. कोलिजन में वर्टिकल वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा था? No. मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट तो अभी भी यही होना चाहिए. दोनों मेथड से ये तो सेम ही आना चाहिए. तो मैं क्या लिखूं इसको? 2 sin अल्फा cos अल्फा किसके इक्वल हो गया? cos अल्फा को उधर मल्टीप्लाई कर दिया. साइन 9 12. यही आ रहा है ना?
क्वेश्चन में गलत दी हुई थी वैल्यू, ये u आना चाहिए, u ये तो मैंने ठीक करा दिया था, साइन स्क्वायर अल्फा नहीं आना, साइन 2 अल्फा तो करा दिया था मैंने, पर वो u आ रहा है, u स्क्वायर नहीं आ रहा। अब अगर मेरे को बताना है d की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, u स्क्वायर आ तो नहीं था, चेक कर लेना एक बार। आ रहा है, यहाँ पे u था ना साथ में, u स्क्वायर तो आ रहा है, बिकॉज d अपॉन u कॉस अल्फा था। अच्छा, हमने बताना है d की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्री आती है थोड़ी सी, ट्रिग्नोमेट्री, यस सर। साइन 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अभी कह रहा था आती है ट्रिग्नोमेट्री, यस सर। वन साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा थोड़ी हो सकती है, तो साइन 2 अल्फा किससे कम होगा हमेशा, 1 या 1 से कम ही होगा। सर यही तो मतलब आपकी तो मेरे को आवाज ही नहीं सुनी। तो d की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, d हमेशा किससे कम होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। d यहाँ तो इसके इक्वल हो सकता है या इससे कम होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जो इक्वल वाली है। वन प्लस ही डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, यूज करो तो 1 प्लस ही डिनोमिनेटर में आ रहा है। ये आंसर है, कंसेप्ट सेम है, बहुत सिंपल, हर क्वेश्चन में आप देखो लग रहा है कि जब किसी फिक्स्ड बॉडी से कोलिजन हो रही है, अर्थ के साथ, दीवार के साथ, किसी चीज के साथ भी, तो फोर्स जो है उस कोलाइडिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लगनी है। जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो ई टाइम्स कम हो जाएगा, दूसरा अनचेंज रहेगा, सारी जगह यही कंसेप्ट लग रहा है। नेक्स्ट लिखो। सर ये नोट करना है। चलो, सर आंसर में डिनोमिनेटर में डी नहीं आएगा। डी नहीं आएगा, डी तो हो जाएगा। सर डन। Next, two spheres are moving towards each other. Both have same radius. But their masses are 2 kg and 4 kg. And the velocities are 4 meter per second and 2 meter per second respectively. For collision, E is equals to सर बट देयर masses are, सर repeat कर दो। velocities are 4 meter per second and 2 meter per second respectively. For collision, E is equal to 1 by 3. Find
final velocity of the two bodies and loss of kinetic energy in the collision. So, and loss of Kinetic energy in the collision. ऐसे दो बॉडीज हैं, दोनों का रेडियस सेम है. ये 2 kg की बॉडी, एक फॉर्मिडा सेकेंड से मूव कर रही है, एक 2 से, मतलब इसका मोमेंटम भी 8 है, इसका भी 8 है. मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम है. ये रेडियस r, इसका रेडियस भी r. मेरे को बताना है इनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी कोलिजन के बाद. इसको डॉटेड भी बना सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. या मतलब दिस नॉट एनी लाइन, ये सिर्फ शो कर रहा है कि इसका लोअर एंड और इसका सेंटर एक ही लाइन में है. फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन. कैसे कर सकते हैं बताओ, क्या करूं मैं इसमें? फिर इसके जैसे एक सिमिलर क्वेश्चन आपने करवाया था. हाँ, तो मैंने सिमिलर कराया था, तो मैं बैठता हूँ और आप करो सॉल्व. अब मेरा तो कोई काम है नहीं, बिकॉज कल सिमिलर किया है हमने ऐसा क्वेश्चन, HC का लास्ट क्वेश्चन जो था. जिनका नहीं हुआ वो देखो, बस एक नहीं आंसर बताए हैं जरूर. कोलिजन इसकी शो करता हूँ. कि they collide in this form. यार इन दोनों के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी, दिस विल बी कॉल्ड edge. लाइन ऑफ इम्पैक्ट. दोनों की वेलोसिटीज को अगर मैं मार्क करूं, इसकी वेलोसिटी है 2,
इसके वेलोसिटी है 4। ये एंगल कितना बनेगा? Perpendicular is r, hypotenuse is 2r, so this angle is 30. This angle is 30. 4 के दो components. 4 cos 30, 4 sin 30. Similarly, इसके दो components. हमें पता है कि वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट चेंज करती है या परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट? कौन सी इनमें से अनचेंज रहेंगे कंपोनेंट्स? बिकॉज कोलिजन होगी तो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट. इस पे फोर्स है फिर परपेंडिकुलर सो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटीज चेंज नहीं करेंगी ये दोनों. ठीक, ये चेंज करेगी. अब मैं अगर इसकी बात करूं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या था? V2 minus V1 upon U1 minus U2. V2 minus V1 upon U1 minus U2. E की वैल्यू हमें दी है 1/3. अगर E की वैल्यू 1/3 है तो हम कैसे सॉल्व करें इसको? हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर हमें U1 एंड U2 पता है तो फिर हम उसे V2 और V1 में रिलेशन निकाल के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पुट कर सकते हैं. अगर हम पहले सिंपल V1 V2 में रिलेशन निकालना चाहें, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? No, sir. नहीं लग रही. एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम रहना चाहिए. तो इसका मतलब यही बनेगी इक्वेशन. ठीक है या गलत है? ये इक्वेशन तुम्हें बस क्या आया? दिस टर्म इज 0. अब इधर आ जाओ. E की वैल्यू 1/3. तो V2 माइनस V1 कितना आ गया? V1 V2 पता है, मतलब सॉरी दो इक्वेशंस पता है. एक हमारे पास है 2V1 प्लस 4V2 और एक V2 माइनस V1. फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से V1 V2 आ जाएगा. ये कौन से वेलोसिटीज हैं? ये टोटल वेलोसिटीज हैं या वेलोसिटीज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट. लॉन्ग लाइन ऑफ. टोटल वेलोसिटी कितनी होगी V1 V2 अगर आ गया तो? फिर वो वाले कंपोनेंट्स भी सेकंड बॉडी को बनेंगे ना. देखो.
फर्स्ट बॉडी के पास वेलोसिटी है v1 एक इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है 4 cos 30, सॉरी sin 30. 4 sin 30 मीन्स 2. तो इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी होगी? सेकेंड बॉडी के पास दो वेलोसिटीज हैं, और 2 sin 30 मीन्स 1. इसकी टोटल वेलोसिटी हो गई, सो जो 1/√3 और 2/√3 आंसर आ रहा है, दिस इज अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो टोटल वेलोसिटी निकालनी है तो दैट विल बी √v1² + 4 और उधर √v2² + 1. समझ में आया कैसे किया? Yes, sir. तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो कोई न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होता, अदरवाइज तो फिर स्कूल के न्यूमेरिकल्स में भी अटकते रहोगे. नेक्स्ट राइट. और इसका सेकेंड पार्ट है लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है. वो कैसे निकालोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और उसका आंसर आएगा 16 जूल्स. उसको कंप्लीट करके देखना. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड आंसर विल कम आउट टू बी 16 जूल्स. 16. Next right. A ball of mass m moving with velocity u. A ball of mass m moving with velocity u collides head on. Collides head on with another ball of mass m at rest. Collides with another ball at rest. If coefficient of restitution is E, if coefficient of restitution is E, find the ratio of velocity of first and second ball after the collision. Find the ratio of velocity of first and second ball after the collision. A moving ball as collides with a stationary ball, you have to find the final velocities after the collision. अगर ये न्यूमेरिकल नहीं कर पाते तो you have to think about your abilities कि आप मेडिकल या नॉन मेडिकल लेके गलती तो नहीं कर रहे. Because your logical thinking ability should develop by now.
मेरे को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन बताओ, क्या बनेगी? V1 V2 निकालो, रेशो ले लो, खत्म है न्यूमेरिकल। V1 प्लस V2 भी पता है, V2 माइनस V1 भी पता है। इक्वेशंस को ऐड करोगे तो V2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो V1 आ जाएगा। सर 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी। 1 माइनस C अपॉन 1 प्लस C, ठीक है। आ गया सबका? बिकॉज अगर हम सब्ट्रैक्ट कर ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है V2 इज इक्वल टू 1 प्लस E/2। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो V1 आ जाता है 1 माइनस E/2। रेशो लेंगे तो 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E। नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। और HCA के क्वेश्चन 20 तक बोले तो इसके आगे भी करते रहो। मैंने आपको बोला सिर्फ लास्ट के 4-5 छोड़ने हैं, बाकी सारे करने हैं अभी। जो पेज नंबर 132 133 वाला पार्ट है।